अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुमेरा है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं तपती रेत पर बैठी थी और दूर कहीं देख रही थी। सोच रही थी कि आज मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आज वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा था, जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी, लेकिन किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही थी, क्योंकि एक इंसान ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया था। मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और थोड़ी देर के बाद मेरी माँ वहाँ पर आ गई। इसने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा कि अम्मी, क्या आज के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? मेरी माँ ने कहा कि हाँ, ज़िंदगी तो बदल जाएगी। मैंने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि शायद और ख़राब हो जाएगा। मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि औरत होना ही एक सज़ा है, और जब औरत पैदा हो जाती है तभी से इसके साथ मसले मसाइल बनाने शुरू कर दिए जाते हैं। कोई इसकी पैदाइश से खुश नहीं होता, और इसके बाद इससे ऐसी उम्मीदें लगाई जाती हैं जिन पे अगर वो पूरी ना उतरे तो इसका जीना हराम कर दिया जाता है। सारे जहान की उम्मीदें और म्यार इसके सामने रख दिए जाते हैं। इज्जतों की कड़ियाँ इसके कंधों पर रख दी जाती हैं, जिसकी हिफाजत भी इसने करनी होती है। नस्ल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इस पर होती है। इनकी तरबियत की भी अब मैं क्या कुछ कहूँ। तुझे डराना नहीं चाहती, पर तू भी तो वक़्त से पहले बड़ी हो गई है। क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी माँ ने कहा कि कुछ ख़राब हो या ठीक, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी माँ के गले लग गई और वो मुझे वहाँ से ले गई जहाँ मुझे लेकर जा रही थी। वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये आज से 10 महीने पहले की बात है। हम लोग एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाके में रहते थे। यहाँ पर गिनती के ही घर थे, और एक ही छोटी सी दुकान में एक नर्स बैठी थी जो लोगों का इलाज करती थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कपड़े जूते लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, रेगिस्तान को पार करना पड़ता था। हमारा इलाका बहुत ही छोटा सा था। कुछ लोगों को तो इस इलाके के बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पर इंसान रहते हैं या नहीं। हमारा एक ही घर था। वो घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें पूरे 15 लोग रहते थे। मैं, मेरे माँ, बाबा, मेरा एक छोटा भाई, मेरे चाचू और एक मेरे बाबा के कज़न भी रहते थे, जो इनके चाचू के बेटे थे। हम इनको चाचू ही कहते थे। मेरे दादा दादी भी जिंदा थे, और मेरे बाबा के चाचा भी वहीं पर रहते थे। हमारे ख़ानदान में लड़की की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता था। कहते थे कि लड़की क्यों पैदा हुई। जब मेरी माँ की शादी हुई तो इनकी पहली औलाद मैं थी। सबका कहना था कि पहले बेटा पैदा होना चाहिए था, लेकिन पहले मैं पैदा हो गई और मेरा भाई बाद में आया। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मेरी माँ को एक बेटा दिया, नहीं तो इनकी कोई इज्जत नहीं रहनी थी। लेकिन अभी भी मेरी वजह से इनको बातें सुनने को मिलती थी, पर मेरी माँ सबसे ज़्यादा मुझ ही से मोहब्बत करती थी। मैं हैरान थी कि वो भी तो इन्हीं लोगों में पली बड़ी है। इनकी तरबियत भी तो ऐसे ही की गई थी जो बेटियों से नफरत करते थे। लेकिन मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे प्यार किया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पैदा जो किया था, मेरे लिए तकलीफ़ें उठाई थी, बातें सुनी थी। मेरे बाबा अच्छे इंसान थे, लेकिन हमसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं जताते थे। प्यार तो करते ही होंगे, पर इनको प्यार जताने की आदत नहीं थी। एक दिन मैंने माँ और बाबा को बातें करते हुए सुना। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बेटियों से नफरत करते हैं, तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटियां कभी कभी ऐसी बदनामी लेकर आती हैं जो बेटे कभी नहीं लेकर आ सकते, इसलिए बेटियों से नफरत की जाती है, क्योंकि वो आपको बदनाम कर देती हैं। बेवकूफ़ होती हैं, समझदार नहीं होती। इनकी एक छोटी सी गलती पूरे पूरे ख़ानदान की इज्जत को ख़त्म करके रख देती है। इसलिए अम्मी ने कहा कि अगर बेटियों से नफरत करते हैं तो फिर बहू कहाँ से लेकर आएंगे। अगर बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा तो फिर बेटों की शादी किससे करेंगे। मेरे शोहर ने कहा कि ये बात बड़ी गहरी है और बड़ी समझने वाली है, लेकिन बस जो हो रहा है वही होता रहता है। अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी पर भी कोई आंच नहीं आएगी।
आप वादा करें। बाबा ने कहा कि पागल हो गई है तो क्यों आएगी इस पे कोई आँच। मेरी औलाद है, वो मेरे खून से बनी हुई औलाद, मैं हमेशा इसका ख्याल करूँगा। यहाँ ये सब लोग बेटी को बुरा समझते हैं तो क्या हुआ, मैं तो बुरा नहीं समझता। मेरी कोई बहन नहीं है और मेरी कोई फुफ्फो भी नहीं है। इस खानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हुई है, इसलिए इन लोगों को इतनी मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमारी तो अपनी औलाद है। पागल, हम क्यों ना इसका ख्याल करेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन था कि मेरे माँ, मेरे बाबा जब तक मेरे साथ हैं सब कुछ ठीक ही रहेगा। मैं घर में सबके काम किया करती थी। वो लोग मुझसे प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन मुझसे काम ज़रूर करवाते थे। पर मेरे चाचू, जो मेरे बाबा के कज़न थे, इनका नाम जफ़र था, वो अच्छे थे। वो कभी कभी मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आते थे, लेकिन मेरी दादी इनको भी मना करती थी और कहती थी कि घर में और बच्चे भी हैं, इनके लिए लाया करो, इसके लिए मत लाया करो। जिन पैसों से इसके लिए चीज़ लानी है वो पैसे मिलाकर अपने बेटों के लिए और अपने भतीजों के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आया करो। वो तो लड़के हैं, इनको तो अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। इसका क्या है, इसने तो घर में ही रहना है। लेकिन मेरी दादी काम तो मुझसे सारे करवाती थी, लेकिन प्यार मुझे बिल्कुल भी नहीं करती थी। एक दिन हमने किसी शादी में जाना था तो मेरी दादी ने कहा कि इसको नहीं लेकर जाएंगे, वरना सब पूछेंगे ये बेटी है। आप लोगों के खानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हो गई, कितनी अजीब बात है। मेरी माँ ने कहा कि इसको अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकते। मुझे दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अकेला छोड़कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खुद से खाने पीने वाली है, कोई बच्ची तो नहीं है छोटी जो अकेली डर जाएगी। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद हम वापस आ जाएंगे। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि फिर आप लोग जाएं, मैं भी नहीं जाती, मैं और मेरी बेटी घर पे ही रुकेंगे। पर मेरी दादी ने कहा कि तुम इस घर की बहू, तुम साथ नहीं आओगी तो लोग इतनी बातें करेंगे, तुम्हें आना होगा। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप चली जाएं, मुझे कोई मसला नहीं होगा, 2-3 घंटे की बात है, मैंने तो सो जाना है। मेरी माँ ने कहा कि कमरे को अंदर से कुंडी लगा के सोना। मेरी दादी ने ये बात सुन ली। मेरी दादी ने कहा कि क्यों, ये क्या किसी पराये के घर में बैठी है जो इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि आप नहीं समझती, बेटी है मेरी, आप किसी बेटी की माँ नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं पता। मेरी दादी ने कहा कि अच्छी बात है कि मैं किसी बेटी की माँ नहीं हूँ, और तुम्हारी अगर बेटी है तो तुम्हें इस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, फ़ख्र नहीं होना चाहिए। मेरी माँ इनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। लेकिन मुझे छोड़कर इनको जाना ही पड़ा, क्योंकि वो इस खानदान की बच्चों में सबसे बड़ी बहू थी, और अगर वो नहीं जाती तो वाकई लोग बहुत बातें करते। मेरा दिल तो बहुत था शादी में जाने का, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं लेकर जाती थी। वो ले जाना भी चाहती तो ये लोग मुझे जाने नहीं देते थे। मैं घर में ही बैठ गई। अम्मी ने कहा था कि अंदर से कुंडी लगा लेना, लेकिन मैं कुंडी लगाना भूल गई और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अभी मैं उठी थी कि 10 मिनट बाद मेरी माँ आ गई। आते ही मुझसे पूछा कि ठीक हो, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा हाँ, बस मैं तो सो ही गई थी, लेकिन रात तक मुझे बुखार हो गया। मेरी माँ ने कहा कि लगता है मेरी बच्ची बेचारी अकेली रह के डर गई है, इसलिए इसको बुखार हो गया है। मेरे बाबा मेरे लिए दवाई लेकर आए थे। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। कभी मेरे पेट में दर्द होता तो कभी मुझे उल्टी आती। मेरी माँ मुझे इस नर्स के पास ले जाती जिसने छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ था। वो मुझे कोई ना कोई दवाई दे देती। इसके पास कोई मशीन भी नहीं थी जिससे वो मेरे पेट के अंदर देख सकती कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बस इसके पास दवाई होती थी जो वो सबको दे देती थी। बड़ी ही घटिया दवाई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को आराम आ ही जाता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। मेरी माँ एक दिन मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ अम्मी? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं,
ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा कि कैसा नहीं हो सकता, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, लगता है तूने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली है जिसके जरासीम तेरे पेट के अंदर बैठ गए हैं, तो ठीक नहीं हो पा रही। मेरी माँ वैसे बहुत हिम्मत वाली औरत थी, इसने सारी ज़िंदगी हिम्मत से काम लिया था। मेरे दादा और दादी के 60-60 सूट थे, लेकिन मेरी माँ ने आज तक इनके सामने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। मेरी दादी ने कभी इनसे मोहब्बत नहीं की, मेरे दादा ने भी नहीं, क्योंकि इनकी पहली बेटी हुई थी इसलिए। लेकिन मेरी माँ सब्र शुक्र से सब कुछ करती थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा। मेरी माँ ने कहा कि लगता है इसके पेट में पानी भर गया है या इसके पेट में पीप भर गई है, इन्फेक्शन हो गया, तभी इसका पेट इतना मोटा होता जा रहा है। मेरे बाबा भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि फिर तुझे शहर ले जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो शहर ले जाने के पैसे नहीं हैं। 1 महीना सब्र करो, अगले महीने ले जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा कि 1 महीने तक बेचारी दर्द बर्दाश्त करेगी। बाबा ने कहा कि दर्द की गोली दे दिया करो, और कुछ नहीं कर सकते। अगले महीने बाबा के पैसे आए तो वो मुझे और मेरी माँ को लेकर शहर गए। डॉक्टर को चेक करवाने के लिए डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो वो हैरान रह गई। इसने कहा कि आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई और मेरे माँ बाप भी। हमने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, इसकी उम्र तो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये देखें, हमने मशीन से देखा है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, बल्कि 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। और अब तो काफ़ी वक्त भी गुजर गया है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई है। 4-5 महीने गुजर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसको बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। मेरे माँ बाप के लिए और ख़ुद मेरे लिए भी ये खबर बहुत बड़ी और अजीब थी। मेरे बाबा ने वहीं पर मेरी माँ से झगड़ा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखें, आपको अपनी बेटी पे नज़र रखनी चाहिए थी, और अपने घर के हालात भी। अब एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हैं तो दिमाग से निकाल दें, नहीं तो इस तरह आपकी बेटी की जान को खतरा होगा। आपकी बेटी को खून की बहुत कमी है और इसकी उम्र भी बहुत कम है। मेरे बाबा सर पकड़ के बैठ गए। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने मेरी माँ को कहा कि तू कैसी औरत है, तुझे पता नहीं चला कि तेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? मेरी माँ ने कहा कि मुझे कैसे पता चलता, मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं, ये तो इतनी छोटी बच्ची है। डॉक्टर ने कहा कि आजकल उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे छोटी बच्चियां भी माँ बन सकती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। मैं घर आई तो मेरे बाबा और माँ ने मुझे बुरी तरह डांटा और मुझसे पूछा। वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था। ये बात घर वालों को पता चल गई। घर में बड़ा फसाद बना। मेरे बाबा ने यूं तो मुझ पे भी हाथ उठाया, लेकिन जब मेरे दादा मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो मेरे बाबा ने इनका हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा कि बच्ची है, वो इसे खुद नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है, आप मेरी बेटी पे हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे दादा ने कहा, हाथ नहीं उठाएंगे, इसको तो इस घर से निकाल देना चाहिए, ये तो हम सब के लिए बदनामी का बायस बनेगी। लेकिन मेरे बाबा ने किसी को भी मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाने दिया। मेरी और मेरी माँ की हालत इस घर में और भी बुरी हो गई। मेरी माँ को दिन रात बातें सुनाई जाती। मेरी माँ रोती रहती, मुझसे भी पूछती कि मैंने क्या किया है। मैंने इनको सब कुछ बताया, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी माँ ने गुस्से में मुझ पे हाथ भी उठाया, क्योंकि इनको इतनी बातें सुना दी जाती थीं कि वो परेशान हो जाती थी। लेकिन बाद में मेरी मदद भी करती थी। मुझे दर्द होता था तो मुझे दवाई देती थी, मेरी मालिश करती थी, मेरा सर दबाती थी। मेरे बाबा कहते थे कि अभी तो ये बात गाँव वालों को पता चलेगी तो न जाने क्या होगा, क्या कर लेंगे। हम कुछ महीने और गुजर गए। हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। मेरे बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा हो सकता है कि किसी तरह से पता चल जाए कि इन बच्चों का बाप कौन है? तो डॉक्टर ने इनको कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपको अपने आसपास के लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा, जिसके साथ ये पता चल जाएगा
कि इसका बाप कौन है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे। मेरे बाबा ने कहा, हम वो टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। हम गरीब लोग हैं, लेकिन इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें पता हो कि हमारे घर में किसने नकीब लगाया, किसने हमारे साथ ये जुल्म किया। हम इसको जान से मार डालेंगे। बस अब इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा, लेकिन इस दिन के बाद भी तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। मैं तो अभी खुद बच्ची थी और 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी। मेरी माँ भी पूरा दिन उदास रहती, परेशान रहती, रो रो कर इसने अपना हाल बुरा कर लिया। बाबा समझाते थे कि अब जो है जैसा है, यही हमारी ज़िंदगी। अपनी औलाद को मुंह में तो नहीं फेंक सकते, इसके साथ जो कुछ भी होगा हमें बर्दाश्त करना होगा। जब मेरे बाबा को अपने ही ख़ानदान वालों ने ज़्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी तो मेरे बाबा ने कहा कि मैंने पता लगाने का तरीका निकाल लिया है कि इस बच्ची के साथ ये जुल्म किसने किया है, और जब पता चल जाएगा तो मैं इस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके लिए आसपास के सारे लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा। ये बातें यहाँ के लोगों के लिए ऐसी ही थीं कि जैसे किसी और दुनिया की बातें थीं। मेरे बाबा थोड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको इन बातों का पता था, बल्कि डॉक्टर ने बताया था। ज़्यादा इनको भी पता नहीं था, और डॉक्टर कह रही थी कि बहुत से लोग इस बारे में अभी भी यकीन नहीं करते, लेकिन ये एक तरीका होता है जिसे पता चल जाता है। जब ये बात घर में हुई तो मेरे दादा दादी और चाचू वगैरह ने मज़ीद वावेला डाल दिया। उन्होंने कहा कि घर के लोगों पे शक करते हो, तूने हमें ऐसा समझ रखा है, तेरी अपनी बेटी ठीक नहीं है और तू हम पर इल्ज़ाम लगाता है। मेरे बाबा को जिल्लत मिल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। दिल करता था कि जान ले लूँ अपनी, ताकि माँ और बाबा की परेशानी तो ख़त्म हो जाए। एक दिन ऐसे ही करने में लगी थी जब मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और मुझे गले से लगा कर रोने लगी। इसने कहा कि ऐसा कभी भी ना करना, तुम हमारी औलाद हो, हमने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला है और तुम इस तरह करने लगी थी। अपने साथ तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या हम जिंदा रहते, लेकिन मैं क्या करती। मैं अपने माँ बाप की परेशानी नहीं देख सकती थी, इनको इस हाल में नहीं देख सकती थी। वक्त गुजरता चला जा रहा था और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन शायद मेरी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी, क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं घर से बहुत दूर रेत के एक टीले पर जाकर बैठ गई थी। मेरी माँ मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आई। मैं वहाँ बैठी अपने लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह से कह रही थी कि मेरे नसीब में और कोई दुख ना लिखना, मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई मुश्किल कोई परेशानी ना हो। मेरी माँ ने मुझे ढूंढ लिया और इसने कहा कि आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा, अम्मी क्या आज के दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा जो बदलेगा वो अच्छा होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं होगा, शायद इससे भी बुरा होगा, लेकिन बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा कि फिर मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, अल्लाह करके मैं मर जाऊं। मेरी माँ ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, मैं तेरे साथ रहूँगी, हमेशा तेरा साथ दूंगी। अभी तक भी तो तेरा साथ दिया है, तो क्या आगे नहीं दूंगी? मुझे मेरी माँ के होने से बड़ी तसल्ली थी। मेरे बाबा भी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। सारे गांव वालों को पता चल चुका था और मेरे अपने ही खानदान वाले हम पर थूक रहे थे कि एक तो इनकी बेटी ने कहीं मुंह काला किया है और अब ये इसके साथ भी दे रहे हैं। अल्लाह ने मेरा मामला आसान कर दिया, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और मेरी गोद में 2 बेटे आ गए। इतने प्यारे बच्चे कि इतने खूबसूरत बच्चे किसी ने आज तक नहीं देखे थे। लेकिन इनके नसीब खूबसूरत नहीं थे। इनके साथ क्या होने वाला था, इनको तो इनके बाप का भी पता नहीं था। मेरे बाबा अगले दिन ही डॉक्टर के पास गए और कहा कि हमने टेस्ट करवाना है। इन लोगों ने 2 बंदों को बाबा के साथ किया और कहा कि ये आपके घर से सैंपल लेकर आएंगे। घर वालों ने कहा कि हम सैंपल नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा क्यों, तुम लोगों के दिल में चोर है क्या? मेरे दादा ने कहा कि इसकी ये गलत फहमी भी हल कर दो। सबको कहा कि सैंपल दो, लेकिन सबकी शक्ल अजीब सी बनी हुई थी। फिर भी उन्होंने अपने खून का सैंपल दे दिया। बच्चों के खून का भी सैंपल ले लिया और रिपोर्ट अस्पताल पहुंचा दी गई। अस्पताल वालों ने कहा कि 2 दिन के बाद आके आप रिपोर्ट ले जाइएगा। ये 2 दिन
हमारे लिए बड़े मुश्किल थे, गुजर नहीं रहे थे। घर में भी अजीब सा माहौल बना हुआ था। मेरे दादा ने कहा कि अगर तो कोई गुनहगार निकला तो इसको सजा मैं खुद दूंगा, लेकिन अगर इस घर में से कोई गुनहगार ना निकला और तेरी बेटी ने कोई चक्कर चलाया हुआ तो तेरी बेटी को और तुझे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। तुम लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा और तुम लोग हमारे लिए जीते जी मर जाओगे। हम तुम लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मेरे बाबा ने कहा कि जो भी नतीजा निकलेगा, जो कुछ भी होगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ रात को मेरे बाबा से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर हम लोग ही गलत हुए तो मेरे बाबा ने कहा कि क्यों, हम लोग क्यों गलत होंगे, हम लोग गलत कैसे हो सकते हैं। मेरी माँ ने कहा कि अगर हुए तो क्या करेंगे, ये लोग तो हमें यहाँ से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा कहीं भी चले जाएंगे, मैं मजदूरी कर लूँगा, तुम लोगों के घरों में काम कर लेना, भीख मांग लेंगे, लेकिन अपने बच्चों पर और अपने बच्चों की औलाद पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मेरे बाबा मुझसे कभी भी इतना प्यार नहीं करते थे, प्यार नहीं जताते थे, हमेशा अपने ही कामों में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए वो अपने ख़ानदान वालों से झगड़ रहे थे और इनसे दूर जाने को भी तैयार थे। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने कहा कि रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत छोटे थे लेकिन मुझे तंग नहीं करते थे। शायद इनको पता था कि इनकी माँ इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप पड़े रहते थे। पर इनका खर्चा कौन संभालता था, क्या होता क्या नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रही थी। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर ने मेरे बाबा को बुलाया और वहीं पर इनको रिपोर्ट समझा भी दी। जब बाबा वापस आए तो गुस्से से लाल हुए पड़े थे। इनके पास एक ही मौका था, घर में सब लोग मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा कि बताओ क्या है क्या नहीं। मेरे दादा ने कहा कि अगर कोई गुनहगार घर से हुआ तो मैं खुद इसे सजा दूंगा। मेरे बाप ने कहा कि उठो, सजा देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है वो मेरे बाप का कज़न था, जिसको मैं चाचू बुला करती थी। और ये इसी दिन की बात थी जब मेरी माँ मुझे घर पे छोड़कर चली गई थी और मैं घर में अकेली थी और ये सब लोग शादी में चले गए थे। मेरे बाबा ने इसे गिरेबान से पकड़ लिया और इसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दादा ने छुड़वाया और कहा मैं इसको सजा दूंगा। मेरे दादा ने ना सिर्फ इनको बल्कि इसके बाप को यानी मेरे बाबा के चाचू को और इनकी फैमिली को भी घर से निकाल दिया और कहा कि आप लोगों का अब हमारे साथ कोई वास्ता नहीं और आप लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम केस करेंगे। तो मेरे दादा ने कहा कर लो, कि तब जब तक केस ख़त्म होगा तब तक तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे और मैं भी मर चुका हूँगा। मेरे दादा ने हमसे माफ़ी मांगी, मेरी माँ से भी, मेरे बाबा से भी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे भी गले से लगाया और इनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब इनको महसूस हुआ कि हम लोग कितनी बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कारोबार का इंचार्ज मेरे बाबा को बना दिया और अब मेरे बाबा ही सारे घर को संभालते थे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। बच्चों को भी सब लोग मिलकर संभालते थे। मेरी माँ को भी सब लोग इज्जत देने लगे। उन्होंने कहा कि तुम लोग वाकई बहुत अच्छे हो, अपनी औलाद के लिए तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। ये अच्छे माँ बाप होने की निशानी है और अच्छे माँ बाप होना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए हम लोग भी हमेशा तुम लोगों का साथ देंगे। मेरे दोनों बच्चों का नाम रख दिया गया। एक का नाम शम्स रखा गया और एक का नाम कल्ब। दोनों ही बहुत खूबसूरत और अच्छे बच्चे थे। मेरे दादा कहते थे कि ये लोग अपना नसीब लेकर आए हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए इसके बाद से कारोबार भी बढ़ता गया। हम लोगों ने ये इलाका छोड़ दिया और शहर में जाके घर बना लिया। अब हम लोग शहर में रहते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, 4-5 साल के हो गए हैं। हम लोगों को यही कहते हैं कि ये मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे भाई हैं। मेरी माँ कहती है कि कल को तेरी शादी कर लेंगे तो इनको साथ नहीं लेकर जाएगी, लेकिन ये हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि हम इनका ख्याल रखेंगे। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊँगी, क्योंकि अब मैं माँ बन गई हूँ तो मेरे अंदर माँ वाला अंसर आ गया।
अपनी औलाद से दूर नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो मेरी शादी के कोई इम्कानात नहीं हैं। मेरे दादा कहते हैं कि ऐसा कोई रिश्ता मिलेगा जिनको हम सब कुछ बता देंगे। अगर इनको फिर भी कबूल हुई तो हम रिश्ता करेंगे, क्योंकि अगर बाद में पता चला तो बहुत मसले बनेंगे। मेरे बाबा कहते हैं कि ऐसा कौन होगा, तो मेरे दादा कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, तुम लोग भी तो हो, कोई ना कोई मिल जाएगा और इसके साथ ही हम हमारी बेटी की शादी करवा देंगे, और अगर इसने कबूल किया तो वो बच्चों को अपने साथ ही ले जाएगी। मैं खुश हूँ। जब तक मैं जवान होंगी मेरे बच्चे भी जवान हो जाएंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मेरा बाजू बनेंगे। मेरे दो शेर जैसे बेटे होंगे जो हमेशा मेरा साथ देंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ ये बुरी हरकत की, इनको घर और कारोबार से निकाल दिया गया। सुना है अब वो एक कच्चे से घर में रहते हैं। इनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। दुनिया की हर मुसीबत, हर बीमारी इन्हीं के घर में पड़ रही है। वो हमसे माफ़ी मांगने आए थे। मेरे दादा ने कहा कि ज़मीन पे नाक भी रगड़ोगे तो माफ़ नहीं करूँगा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। वो लोग बड़े बुरे हालातों में, शायद यही अल्लाह का इंसाफ है जो इनके साथ हुआ। उन्होंने खुद अपने लिए कमाया और हमारे सब्र का फल हमें मिला कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और हमारे हालात पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए। अल्लाह पाक सब बेटियों का नसीब अच्छे करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।